बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं कि 10,000 राजा जनकपुरी में विराजमान थे। कहा सीता का स्वयंवर चल रहा था। रंगशाला में दीप दीप के बड़े बड़े राजा विराजमान थे, एक से एक धुरंधर, एक से एक शक्तिशाली। सन्मुख भगवान शिव का धनुष रखा था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा है, लेकिन 10,000 राजा में किसी ने उस धनुष को हिला तक न सका। चढ़ाना, खींचना और तीर संधान करना तो बहुत दूर की बात रही। महाराज जनक वियोग से भर जाते हैं, आत्मग्लानि से जनक भर जाते हैं। बड़ा पश्चाताप उनको हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा पन क्यों ठाना, ऐसा पन क्यों ठाना। हे गरुड़ जी, जनक के आंखें भर आई। बैठी सारी सभा उदास हो गई जब जनक ने कहा कि धरती वीर विहीन हो गई है। अगर मैं जानता तो ऐसा कठिन संकल्प न करता। संकल्प तोड़ते हैं तो पुत्री आजीवन कुंवारी रहती है। अगर संकल्प रखते हैं और संकल्प तोड़ते हैं तो मेरे कुल का अपमान होगा। लक्ष्मण जी भगवान सज्जनता, शालीनता, शांत स्वभाव में बैठे हैं गुरु के साथ। तो बाबा कहते हैं कि रामचरितमानस, भगवान जब राम के रूप में आए तो पहली बार संसार में ये शुरू हुआ कि मर्यादा क्या होती है, कुल क्या होता है, रीतियां क्या होती हैं, रिश्तों का, नातों का, संबंधों का मूल क्या है और जीवन जीने का तरीका भगवान ने इस अवतार में। तो भगवान शांत, सब कुछ देख रहे हैं। बैठे गुरु बैठे, लक्ष्मण जी बगल में बैठे, लेकिन लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तबक करके खड़े हो गए। कहा महाराज जनक जी संभाल करके आप बात करिए। हे महाराज संभाल करके बात करिए। यहां भगवान श्री राम बैठे हैं। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि जब जनक जी आत्मग्लानि से घिर करके बात करते हैं और कहते हैं कि दीप दीप के बड़े बड़े राजा डींग हाँकने वाले बैठे हैं, लेकिन धनुष को हिला तक न सके। 10,000 राजा मिलकर के एक धनुष को नहीं हिला पाए। गोस्वामी जी चौपाई देते हैं कि अब जानी को उमा के भटमानी, अब जानी को उमा के भटमानी, बीरा विहीन महिमाया जानी। ये साजो सज्जा, ये खुशी, ये आनंद, ये झूमता हुआ रनिवास जो इस तैयारी में था कि कोई न कोई इस धनुष को तोड़ेगा और जानकी जी उसे वरण करेगी, मेरी पुत्री उसे वरमाला पहनाएगी, पिता का प्रण रहेगा, पुत्री का गिरस्त बसेगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि धरती वीर विहीन हो गई है। लक्ष्मण जी तमक करके
मैदान में आ गए। महाराज संभाल करके बोलिए, भैया राम बैठे हैं और जहां क्षत्रिय कुल का एक भी सदस्य अगर मौजूद रहे तो वहां ऐसी अनुचित, ऐसी चैलेंज की वाणी नहीं बोलते। हे महाराज, ये धनुष, पिनाक धनुष तो बहुत छोटा है, जीर्ण धनुष है। अगर गुरु आदेश करे और भैया का रुख पा जाए तो यही खड़े खड़े संपूर्ण ब्रह्मांड को कांच के घड़े की तरह चकनाचूर न कर दे। सारी सभा दंग रह गई। क्रोध से तमतमा रहे हैं लक्ष्मण जी, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। राम आवाज देते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण शांत हो जाओ, बैठ जाओ। गुरु कहते हैं कि बैठ जाओ लक्ष्मण। सभा आश्चर्यचकित रह गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है कि अब जानी को उमा के भाट मानी, बीरा बिहीना मही माया जानी। धरती वीर विहीन हो गई है। क्यों ऐसा आपने कहा महाराज? विचार करके कहना चाहिए। जनक बचाना सुनी, जनक बचाना सुनी, सब नर नारी। जनक बचाना सुनी, सब नर नारी। दे की जानकी भया दुखारी। वहां बैठी सारी स्त्रियां की नजरें जानकी की तरफ घूम गई। अति दिव्य सुंदरता को धारण किए हुए उस घड़ी की प्रतीक्षा में बैठी थी बरमाला लिए कि कोई न कोई वीर इस धनुष को, पिता के प्रण को पूरा करेगा और उसको मैं बरमाल पहनाऊंगी। बड़े हर्षोल्लास और गर्व के साथ उसे अपने पति परमेश्वर की खिताब दूंगी। लेकिन जब 10,000 वीर एक साथ मिलकर के धनुष को हिला तक न सके तो सारी महिलाएं जानकी जी को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए कि तेरा कैसा भाग्य है। उदासी छा गई। तो बाबा लिखते हैं कि जना का बचाना सुनी, सब नर नारी। दे की जान की भैया दुखारी। जा खुशियां गुलाल बन करके उड़ रही थी उस रंगशाला में। जनकपुरी में हर्षोल्लास के नगाड़े बज रहे थे। वो जनकपुरी उदासी में घिर गई, मायूसी में गिर गई। हर किसी के पलकों में आंसू भर आए। कोई बिलक रहा है, महारानी रो रही है, पुत्री के कंधे पे हाथ धर के कहती है, ये विधाता क्या लिखा है तेरे भाग्य में? तेरा विवाह नहीं होगा, कोई ऐसा वीर नहीं है। दुश्मा के अल्लाह खाना। थोड़ी सी राहत। जब लक्ष्मण जी तमक करके मैदान में आए, उन्होंने ललकार करके कहा कि महाराज आदेश करिए।
पलक भजने की देर नहीं होगी। इस तीनों लोक 14 भुवन को कांच के घड़े की तरह अगर न फोड़ दूं तो मैं क्षत्रिय का वंशज नहीं। जब इतना कहा तो लोगों की निराशा में आशा की किरण झलकने लगी। कोई तो निकला दहाड़ने वाला। तो मां के अल्लाह का ना, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि मां के अल्लाह कानू कुटिल भाई बहु हे, मां के अल्लाह काना कुटिल भाई बहु हे, रद पट फारकत नया नारिसा है। भगवान इशारा करते हैं। लक्ष्मण जी अपने क्रोध को तमतमा रहे थे, शरीर कांप रही थी उनकी, धरती हिल रही थी उनके क्रोध के आगे। राम के जब स्वर गूंजे कि लक्ष्मण नियंत्रण करो, बैठ जाओ, और लक्ष्मण संभार करके सीट की तरफ बैक होते हैं तो हर किसी की निगाह रघुवर की तरफ घूम गई, राम की तरफ। ये बालक कुमार इतनी बड़ी बात कह गया, जिसके कोमल शरीर में अगर कोई हाथ फेर दे तो खरोच पड़ जाए, इतनी कोमल शरीर है, और इतनी बात, बड़ी बात कह गया कि तीनों लोग 14 भुवन घड़े की तरह तोड़ देंगे। सारी सभा की निगाहें, रंगशाला की निगाहें, संत हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो कि बुजुर्ग हो कि बहुत बड़ा राजा ही क्यों न हो, सबकी निगाहें उस रघुनंदन की तरफ घूम गई। देवी सीता आनंद से भर गई और भगवान की तरफ देख देख करके अचले से वोटल हो करके तो कहिया जना का जासा अनुचित बानी, ब्रह्मान रघु कुल मानी जानी, सुनाहु भान कुली पंकज भानु, करा हूं सुभावना कछुआ बीमा। लक्ष्मण जी लेकिन सज्जनता नहीं छोड़ रहे, अपने शब्दों में कह रहे कि मैं अभिमान नहीं करता, मैं अभिमान में, अहंकार में भरोसा नहीं रखता, करने में भरोसा रखता हूं और करता हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। कहते हैं कि जब तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकई व ब्रह्मांड उठावो। इशारा कर दे भैया। देखिए कितनी सुंदर बात है कि भाई के क्रोध में होते हुए भी इतनी बढ़िया मर्यादा कि भाई के इशारे का इंतजार हो रहा है। क्रोध नियंत्रित है लक्ष्मण जी। ये भाई के प्रति स्नेह और संबंधों की बरीता है इस युग में कि कांचे घाटी जिमी डाराव पोरी, सकाहू मेरु मूल का जिमी तोरी। सुमेर पर्वत तो ऐसे तोड़ दूं जैसे मूली तोड़ी जाती है, लेकिन हां अनुमति चाहिए, बिना अनुमति के नहीं। जब उनकी अनुमति होगी तो ये जिज्ञासा पूरी कर दी जाएगी। महाराज जनक का ताप हर लेंगे, इनका वियोग का हरण कर लेंगे।
लेकिन बाबा कहते हैं कि क्रोध ही अगर दिखा कहीं तो जनकपुरी में लक्ष्मण का दिखा है। जब वो क्रोध में तमतमा करके और सीट पे वापस होने लगे हैं और कदम धरती पे रखे हैं तो धरती हिलने लगी है। बाबा ऐसा लिखते हैं कि धरती में कंपन होने लगी, राजाओं की सीट हिलने लगी केवल उनके कदम मुड़ने से। कि लखा न सको बचा न जे या बोले डग मगानी माही दीगा जडोले। और जब सबके सिंहासन हिलने लगे धरती के कंपन से तो दसियों हजार समूह बैठे राजा डर के मारे कंपन करने लगे, भयभीत हो गए कि यार इतना कोमल शरीर का ये बच्चा, ये कैसी अद्भुत नजारा है कि जिसके क्रोध की अग्नि से धरती डगमगाने लगी। भगवान विश्वामित्र जी के पास प्रभु बैठे हैं। लक्ष्मण जी सीट पे वापस आते हैं, सबकी निगाहें भगवान की तरफ हैं और विश्वामित्र ने सही समय देखा कि वक्त आ गया है, इस भगवान शिव के पिनाक धनुष का टूटने का वक्त आ गया है। एक नया इतिहास जनकपुर में लिखा जाने का वक्त आ गया है। राम जानकी के विवाह की शर्त का ये इतिहास, पिता के प्रण का इतिहास, पुत्री के प्रीति का इतिहास, ये दर्ज होना चाहिए। जो पुष्प वाटिका में राम को पहली नजर में देखने के बाद पति रूप में हृदय में धारण करने वाली वो पुत्री कभी पिता से नहीं कही, लेकिन जब धनुष टूटने की बात आई तो पिता का प्रण आगे आ गया। ये मर्यादा होती है। इच्छाएं अनंत होती हैं, विचारों में उन्माद होते हैं, भावनाएं जागृत होती हैं। स्त्री हो को पुरुष हो, वो तीव्र गति प्रदान होती है, लेकिन पुरुष वही है, स्त्री वही है जो अपनी तेज गति से चलने वाली भावनाओं को नियंत्रित कर ले और समय का सही अवसर देख करके उसे पूरा करने की कोशिश करे। सीता जी अपनी विचारधाराओं पे नियंत्रण किए बैठी हैं, वक्त का इंतजार कर रही हैं। देवी गिरजा को मना रही हैं कि हे देवी, रघुनाथ अब आ रहे हैं रणभूमि में, रंगशाला में रघुनाथ खड़े हो रहे हैं और मेरी सारी जिंदगी आपकी पूजा किया है। आज मेरी प्रीति से मुझे मिलवाने के लिए और पिता की शर्त पूरी करने हो जाए, इसके लिए इस धनुष का भार हरण कर लो देवी। ये आपके पति का पिनाक धनुष है और आपके पति सर्वश्रेष्ठ श्रेय अगर किसी से करते हैं तो आपसे करते हैं। हे देवी, अगर आप इच्छित हो जाएंगी तो भगवान शंकर इस धनुष का भार कम कर देंगे। बाबा कहते हैं कि भगवान रंगशाला में धनुष के पास पहुंचे और प्रणाम करते हैं। देखिए, समर्थवान होना बड़ी बात नहीं, लेकिन सज्जन स्वभाव को धारण करना यह बड़ी बात होती है। यही तो मानस सिखाता है कि भगवान राम अपनी सज्जनता, अपनी शराफत, अपना स्वभाव, ये हर जगह उन्होंने धारण किया है। क्रोध पे नियंत्रण करना, समाज को संगठित करना, समाज के रूप को रुख को देख करके चलना, समाज में जो बताने लायक चीजें हैं वो बताते थे और जो समाज को दिखाने लायक चीजें नहीं होती थी उसे नहीं दिखाते थे, जिससे कि समाज क्रोध में आए या समाज उसका
परिणाम स्वरूप दूसरा देखे, उन चीजों को समाज में भगवान नहीं प्रज्वलित करते थे। तो समाज का डर और समाज का में कैसे जीना चाहिए, ये भगवान राम वहां दर्शित करते हैं। जनकपुरी में भगवान अब भी खड़े हो गए, लेकिन गुरु के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो बांधी पितारा सूरा सुकीर्ति समारे, जव का चुपून प्रभाव हमारे। स्वयं विधाता और विधाता को आह्वान कर रहा है कि अगर मेरा पुण्य कहीं हो तो आज यहां मेरी मान रखी जाए। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का जो संकल्प मैंने लिया है वो पूर्ण हो। सीता की सारी सखियां कौतूहल देख रही हैं। कोई ये सोच रहा है कि ये तो बालक कहे, डर रहा है कि पता नहीं उठा पाए कि न उठा पाए। 10,000 राजा मिलकर के इस धनुष को नहीं उठा सके, ये कोमल शरीर वाले बालक कैसे उठाएंगे। तो कहा कुंभजय, कहा सिंधु अपारा, सो के वसु जासु सकल सन साना। और देवी सीता बंद कर ली अपनी आंखें, पलक गिरा लेती है और मन ही मन देवी भवानी के मंदिर में अपनी प्रस्तुति दे रही हैं कि भवानी, शरीर मेरी रंगशाला में है लेकिन मैं आपके मंदिर में आ गई हूं। कि माना ही अमाना हो, मनावाया कुलानी। मना ही अमाना, मनावाया कुलानी। हो प्रसन्न महेश भवानी। यह एक बात तो बड़ी साफ कर देती है सीता जी कि शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन से कहीं भी जाया जा सकता है और प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं, देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। सीता की शरीर रंगशाला में है लेकिन उनका मन मंदिर में पहुंच गया। मां भवानी गिरजा के मंदिर में पहुंच गया और कहती है कि हे गिरजा प्रसन्न होइए, हे महेश प्रिया प्रसन्न होइए। तो बारी क्या कहती है कि बारी बारी बिनती सुनी मोरी, अकरहूं चाप गरुतायाति थोरी, करहूं चाप। हे देवी आज मेरी मदद करो। मेरे रघुनाथ कहते हैं कि स्त्री अगर पुरुष के साथ उसकी आत्मा लगी है तो उस पुरुष का विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। जिस पुरुष के साथ किसी स्त्री की आत्मा सफर करे, विचार सफर करे, स्नेह सफर करे, भावना सफर करे, तो उस पुरुष का विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। भगवान धनुष से तोड़ने के लिए धनुष के पास खड़े हैं और देवी सीता मन ही मन मंदिर में देवी को मना रही है कि भगवान राम धनुष को खंडित करे। कठोर धनुष है, पिनाक धनुष है, कई लाख कई हजार। बाबा कहते हैं कि साधारण धनुष नहीं था। भगवान शंकर ने परशुराम को धनुष दिया था और परशुराम ने इसी धनुष से सारी जिंदगी भीषण संहार किया था। लेकिन यहां स्नेह की मर्यादा है, विचारधाराओं की मर्यादा है।
अदृश्य और प्रज्वलित संबंधों की स्वीकृति प्रदान हो रही है एक दूसरे में। तो लोचन जाला राह लोचन को ना जई से अपरमा कृपा न कर सोना। समाज में बैठी है, सकल समाज के बीच में सीता बैठी है, लेकिन कोई भाप नहीं सकता, इतनी मर्यादाओं को धारण करके बैठी हैं कि किसी के ये भाप नहीं सकता कि सीता के आंखों से प्रीत के आंसू भी छलक रहे हैं, या सीता मन ही मन देवी से राम को पाने की और राम के सामने जो शर्त है धनुष तोड़ने की, उसके लिए प्रार्थना कर रही है भवानी से। ये मर्यादा और कहीं नहीं रामचरितमानस में मिलती है। स्नेह भगवान भी करते हैं, लेकिन भगवान स्नेह सीता से करते ही ये भी कोई नहीं जानता। भगवान सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए कोई जान नहीं पाता। सीता से रूबरू होते हैं, उनकी नजरों से नजरें मिलाते हैं और सीता की भी अनुमति लेते हैं कि देवी अगर तेरा अनुशासन हो, तेरी अनुमति हो तो मैं धनुष को उठाऊं। देखिए, ये नहीं कि धनुष टूटते ही रिश्ते जुड़ जाएंगे, तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा, वरमाला पहनाना पड़ेगी, इससे पहले कि तुम इशारों में अनुमति दे दो कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं करती हो। तो राम तिरछे नेत्रों से एक बार सबको देखते हुए सीता पे जब नजरें डालते हैं, तरह का मौका पाकर के सीता इशारा कर देती हैं कि हे नाथ भंजिए। तो प्रभु तान चिताई प्रेम तान ठाना कृपा निधान राम सब जाना। या आदान प्रदान हो रहे। अब सीता से अनुमति मिल जाने के बाद भगवान धनुष को कैसे देख रहे हैं? किसिया ही बिलो की तकेहु धनु कैसे चिताव गरुड़ लग ब्याला ही जैसे। भगवान धनुष को पूरा मूड में आ गए हैं और पूरी शक्तियां उनमें समाहित हो गई है, प्रीत की शक्तियां। कहते हैं कि मित्र, चाहे वो पत्नी रूप में हो, मित्र रूप में हो, या अर्धांगिनी के रूप में हो, या अन्य किसी रूप से संबंधित हो, संबंधों में स्नेह का जब पलड़ा भारी हुआ तो हिम्मत, साहस सब बढ़ गई। इशारा करते हैं लक्ष्मण को भगवान के, हे लक्ष्मण धरती पे पैर दबाओ, या धरती को संभालो, मैं धनुष को उठाता हूं। तो चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर स्वकित बनाए। असिय कर सोच, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे, किसी कर सोच। भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते। यहां बाबा कहते हैं कि सीता की सोच को देखते हुए भगवान धनुष को तोड़ने की जिज्ञासा कर रहे हैं, और जनक का ये पछतावा देख करके भगवान धनुष को तोड़ने के लिए आतुर हो रहे। भगवान अपने लिए धनुष नहीं तोड़ रहे। तो सिया कर सोच
जनक पछतावा और रानी ने करदा रुन दुख दावा। और बाबा कहते हैं कि देखी अभी पुल बिकल बाया देही निमी सबिहात कला पसमते ही। और सारी सब कुछ जो भगवान ने जान लिया, समय अनुकूल है, सबकी अनुमति प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में अनुमति मिल गई है। तब हनुमान धनुष में हाथ लगाते हैं तो लेते चढ़ावत, भगवान तड़ाका धनुष पे हाथ लेते हैं और धनुष को उठा लेते हैं। धनुष को कब टच करते हैं और धनुष कब उनके हाथ में पिनाक आ जाता है, इसको पलक भाजने में तो देर लगती है, लेकिन इसमें देर नहीं लगी। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष की नोक को भगवान पढ़ते हैं और धनुष से टूटने की विशाल आवाज से धरा गूंज जाती है, पर्वतों तक आवाज जाती है, तीनों लोक 14 भुवन में आवाज गूंज रही है। कोई समझ ही नहीं पाया कि यह प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे या धनुष को तोड़ रहे थे। तो लेत चढ़ावत खई जात गाड़े कहूं न लका देख सब उठाने। सब देख ही रहे थे लेकिन देख नहीं पाया कोई। बाबा कहते हैं कि ते ही चान राम माध्य धानु तोरा बरे भुआना दूनी गोरु कटोरा। टूट गया, बड़ी विकट आवाज हुई। भगवान शंकर की आसन तक की आवाज पहुंची, पिनाक टूट गया, आंखें खुल गई भगवान शंकर की। महेंद्र पर्वत पे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे शंकर का परशुराम जी, और जब पर्वत हिला आवाज से धनुष टूटने की तो उनकी भी आंखें खुल गई कि जनकपुरी में पिनाक धनुष किसने तोड़ दिया। हड़बड़ा गए परशुराम, मेरा पिनाक टूट गया, ये तो पिनाक की आवाज है। चल पड़े महेंद्र पर्वत से, देवता फूलों की वर्षा भगवान पे कर रहे हैं। सीता जी जयमाला लिए हुए सखियों के साथ आगे बढ़ती हैं, सुंदर गीत के साथ भगवान को जयमाल पहनाती हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।